डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जमहूरी निज़ाम। हम अक्सर अपने सियासी नुमाइंदगान की तकारीर के अंदर ये सुनते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम है और हम इस जमहूरी निज़ाम के तहत मुल्क के अंदर हुकूमत करेंगे, या जमहूरी निज़ाम बहुत कामयाब है बहुत सारे ममालिक के अंदर। असल में ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, जमहूरी निज़ाम है क्या? सबसे पहले हम इसको देखते हैं और उसके बाद हम चलते हैं डिक्टेटरशिप की तरफ कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर जमहूरी निज़ाम को, जमहूरियत को, एक जमहूरी निज़ाम को, जमहूरियत को मैं सादा अल्फाज के अंदर बयान करूँ तो जमहूरियत उस निज़ाम को कहते हैं जिसमें अवाम अपने वोट के ज़रिए से बराह रास्त अपने नुमाइंदगियों को महसूस मुद्दत तक इक़्तिदार के लिए मुंतखब करें। या अगर मैं इसको और सादा अल्फाज में बयान करूँ तो लोग उन अहम फ़ैसलों पर असरअंदाज होने का हक़ रखते हों जिनका तल्लुक़ बराह रास्त उनके मुस्तक़बिल से हो, बजाय ये कि कोई एक शख्स अपनी मर्ज़ी से तमाम फ़ैसले करता फिरे। जमहूरियत में लोगों की राय को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तक़बिल का तयन किया जाता है। ये तो मुमकिन नहीं कि हर एक की राय पर अमल किया जाए, ताहम जमहूरियत में हर शख्स की राय को अहमियत दी जाती है और अमल अक्सरियत की बुनियाद पर किया जाता है। इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसको हम कहते हैं पब्लिक पावर जो कि अगर अपनी ताकत से किसी को लेके भी आ सकती हो तो अपनी ताकत से उसी हुकूमत को गिरा भी सकती है। इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम किस किस दौर के अंदर रहा और पाकिस्तान में कितनी देर तक जमहूरी निज़ाम के तहत हुकूमत की गई, इसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि असल में डिक्टेटरशिप क्या है। अगर डिक्टेटरशिप की बात की जाए तो एक शख्स जो अपनी ताकत से पूरे मुल्क के ऊपर हुकूमत करे, या स्मॉल मेंबर ऑफ ग्रुप, यानी कि कुछ ग्रोह, एक ख़ास ग्रोह जो कि अपनी ताकत से अपनी मर्ज़ी का एक इंसान लेके आए, और यानी कि स्पेशली अगर मैं इसको ये कहूँ कि फ़ौज की ताकत से किसी इंसान का इंतखाब करके उसको पूरे मुल्क की बाग दौड़ दे दी जाए तो उसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अडोल्फ हिटलर, तो अडोल्फ हिटलर इज़ अ डिक्टेटर। अगर बात करें यूबा, तो यूबा इज़ अ डिक्टेटर, मतलब पहले 2 साल डिक्टेटर थे, बाद में चलो उन्होंने सदारती आइन पेश करके उन्होंने सदारती आइन के तहत उन्होंने हुकूमत की। और ज़ियाउल हक इज़ अ डिक्टेटर, याहिया खान इज़ अ डिक्टेटर। तो ऐसे लोग जो आर्मी की ताकत से हों और पूरे मुल्क के ऊपर अपना असर रसूख रख के और अपनी मर्ज़ी से फैसला करें तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्टेटर। ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम और डिक्टेटरशिप। और डेमोक्रेटिक सिस्टम और डिक्टेटरशिप दोनों बिल्कुल मतजाद हैं एक दूसरे के। अब अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम और डिक्टेटरशिप का दौर किस दौर के अंदर रहा, तो उसकी तरफ हम आते हैं। स्टार्ट से हम शुरू करते हैं 1951। वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान, जिन्होंने एक जमहूरी निज़ाम के तहत एक आइन पेश किया और उस आइन के तहत 7 साल हुकूमत की 1951 टू 1958। उसके बाद हमें 1958 के अंदर एक डिक्टेटर मिले जिन्होंने 1958 से 1968 तक हुकूमत की। कहने को तो 2 साल वो डिक्टेटरशिप में गुजरे, लेकिन उसके बाद 1961 के अंदर उन्होंने एक आइन पेश किया अयूब खान साहब ने, और फिर सदारती निज़ाम के तहत हुकूमत की। लेकिन अगर उनको हम डिक्टेटर ही कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं 1969 से। अगर बाद 1969 को हमें एक और डिक्टेटर मिले जिन्होंने 1969 टू 1971, याहिया खान साहब, जिन्होंने हुकूमत की और मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप का दौर रहा। उसके बाद एक बहुत अच्छा लीडर मिला पाकिस्तान को अंदर 1971 टू 1977। तीसरा आइन पेश किया गया जो आज तक चलता आ रहा है, 1971 का आइन, जिसको पाकिस्तान का तीसरा आइन कहा जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वो आइन पेश किया और जमहूरी निज़ाम के तहत मुल्क के अंदर हुकूमत कायम की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस इंसान को, ज़ियाउल हक साहब को वो लेके आए थे, उसी के हाथों फिर उनको फांसी हुई। और बाद में 1977 टू 1988 हमें एक और डिक्टेटर मिले, और उस डिक्टेटर के तहत, जिनको हम ज़ियाउल हक कहते हैं, कहा रहता है, इसको मोरीन लिखते हैं कि पाकिस्तान के ये जो दौर था, ज़ियाउल हक का दौर था, बदतरीन दौर रहा था माशियत के लिहाज से। उसके बाद अगर आगे चलें तो 1988 टू 1999, कहने को ये 10 साल थे, जमहूरी निज़ाम था, लेकिन इन जमहूरी निज़ाम ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि एक हुकूमत कायम हुई वो गई, अबूरी हुकूमत कायम हुई वो गई, यानी कि कभी बेनज़ीर साहिबा, कभी नवाज शरीफ साहब, कभी नवाज शरीफ साहब, कभी बेनज़ीर साहिबा। तो इन 10 साल हुकूमत का कोई भी परमानेंट किसी ने हुकूमत नहीं की, कुछ ने इस्तीफ़ा दे दिया, किसी को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 1999 के अंदर मुल्क के अंदर मार्शल लगा और 10 साल तक हमें एक और डिक्टेटर नसीब हुए, परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिसमें मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें बनी। इसके ऊपर हम वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर बनाएंगे कि किस दौर के अंदर कितना
कितना नुकसान पाकिस्तान को फेस करना पड़ा। उसके बाद 2008 से लेकर 2021 तक अभी तक मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम कायम है और इस जमहूरी निज़ाम के तहत मुल्क के अंदर चलता आ रहा है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात ये है कि जितने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अलावा अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी ने अपना 5 साल का दौर पूरा नहीं किया। अभी इस हुकूमत को देखते हैं कि ये मुल्क ये जमहूरी निज़ाम के तहत अपना दौर पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती। तो ये थी आज की डेमोक्रेटिक सिस्टम और डिक्टेटरशिप के ऊपर एक वीडियो। असल में ये जो पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये कितना कामयाब है और इस निज़ाम के तहत मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये तो निज़ाम कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम किस हद तक कामयाब है। मतलब अक्सर अगर हम सिर्फ ये कहें कि क्या जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन की हद तक महदूद है या इसके बाद भी इसके कुछ तकाज़े हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात करेंगे कि यूएनओ चार्टर, आईन पाकिस्तान और दुनिया में राय जमहूरी हुकूमतों के थिंक टैंक के मुताबिक जमहूरियत उस निज़ाम को कहते हैं जहाँ लोगों के वोट का तकद्दुस और उनके मैंडेट की हिफाजत की जाए, जहाँ पर इंतखाबी सिस्टम शफाफ और मुनसिफाना हो। जमहूरियत उस निज़ाम को कहते हैं जिसमें गुड गवर्नेंस, अदारों में अकाउंटेबिलिटी और शफाफियत हो। और पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत ये निज़ाम इस हद तक इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, ये आम पब्लिक को, आप लोगों को बेहतर पता। तो ये थी आज तक की वीडियो। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड। सो गेट रेडी फॉर माई नेक्स्ट पॉलिटिकल वीडियो, प्योर पॉलिटिकल वीडियो। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।